नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ जीएस जोन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल। मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु, नॉन मेटल को कहते हैं अधातु। क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इस चैप्टर से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 10 बोर्ड के बच्चों के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं मेटल क्या होता है। तुम सबको पता है कि मेटल को कहते हैं धातु, है ना। जब इस नाम को आप अपने दिमाग में लाते हैं, धातु क्या होते हैं, धातु जब आपके दिमाग में आता है तो धातु से क्या समझ में आता है? कोई हार्ड चीज, कोई ठोस चीज, ठीक है। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी उसकी होती है बेटा कि वो उसमें हार्डनेस होती है। मेटल में एक हार्डनेस होती है। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, आपके घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं मेटल के, आप देखेंगे वो सारे हार्ड होते हैं, है ना। मेटल क्या होते हैं? मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? आपने देखा होगा बिजली के जो तार होते हैं, बिजली के तार किससे बनाए गए होते हैं? मेटल के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम ये क्या है? ये मेटल है, ठीक है। तो उनसे क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, हीट किससे होता है? आपने हीटर देखा होगा ना, हीटर में जो तार लगा होता है, ठीक है, वो क्या करता है? हीट ट्रांसफर करता है। या ऐसे भी जो तार आपके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के तार हैं, ये भी हीटेड हो जाते हैं ना। आपका फ्यूज है, फ्यूज में भी जो तार लगा होता है मेटल का होता है। जब वो ज्यादा हीट हो जाता है तो क्या होता है? टूट जाता है वो आप कहते हैं क्या, वो फ्यूज उड़ गया। उसका मतलब वो फ्यूज में एक पतला सा तार होता है जो ज्यादा गर्म होने के साथ ही टूट जाता है। तो मेटल आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। दो वर्ड्स आपके नए नए आए हैं, मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है बच्चे, किसी धातु को पीट पीट कर उस पर प्रहार करके उसको चोट पहुंचा के आप उसको शीट के रूप में जब बना लेते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी मैलिएबल कहलाती है ना। मतलब आप उसको पीटे, खूब तेज पीटे, वो टूटे ना, है ना। समझिएगा इस बात को कि वो टूट ना जाए, वो टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं उसके। जैसे आप एक लीजिए मिट्टी का छोटा सा लीजिए टुकड़ा और उस पर प्रहार कीजिए ईंट से या हथौड़े से प्रहार कीजिए, तो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना। तो वो मेटल नहीं है बेटा। मेटल की प्रॉपर्टी होती है जब आप उसे चोट करोगे, जब उस पर प्रहार करोगे, तो प्रहार करने के साथ ही वो फैलना स्टार्ट होती है। वो फैलती जाएगी और चोट करेंगे, फैलती जाएगी, वो शीट में बन जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा मैलिएबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है? आप उसको ना ऐसे खींचो, ऐसे गर्म करके उससे तार बना दो। मेटल को गर्म करके उससे तार बना दो तो जो तार बनाने की प्रॉपर्टी है बच्चे, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। मेटल आपको पता है ना, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, ये सारी चीजें मेटल है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इस बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या है? मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म होते हैं वो चीज मैं आपको बताऊं। जैसे कोई भी मेटल आप उठा लीजिए, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम आपने उठाया तो एल्युमिनियम क्या करता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जानते हैं आप? बताइए कितना होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे में 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। इसको अपना सेल स्टैब्लिश करने के लिए, बने रहने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये स्टेबल रहेगा। और इसके पास 3 ही है, या तो ये 5 ले ले या तो 3 को छोड़ दे। ये बताओ 5 लोगों को घर में लाना आसान है कि 3 लोग घर से छोड़ना आसान है? अगर दोनों कंडीशन हो ऐसा, है ना? तो 3 लोगों को घर से निकालना आसान था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, दान कर दिया। तो दान करके ये क्या बन गया? Al3+, एल्युमिनियम 3+ बन गया है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। जो दाता होते हैं उनके ऊपर प्लस का साइन लगता है ना, जो रिसीवर होते हैं उनके ऊपर माइनस का साइन लगता है। और जितना ये नंबर लिखा होता है 3+, इसका मतलब होता है उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अगर 3 माइनस होता दैट मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाया है? पॉजिटिव आयन। तो जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे सके, वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चे? वो मेटल कहलाते हैं। मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल। धातु की परिभाषा आप कह सकते हैं कि धातु एक ऐसे तत्व हैं, धातु एक ऐसे तत्व हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनात्मक आयन बनाए, ऐसे तत्वों को हम मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ये रही मेटल की डेफिनेशन इन शॉर्ट में। फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की। मेटल हार्ड होती है ना, ठोस होती है, सॉलिड होती है। स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड अवस्था में होते हैं ना। केमिस्ट्री में आपको हर नियम पे, आप कोई भी नियम पढ़ेंगे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा ना, अपवाद जिसको कहते हैं। तो एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है लेकिन है मेटल। तो इसको याद रखना, ठीक है? केमिस्ट्री में ये चीजें याद रखी जाती हैं कि क्या उसका अपवाद है ना। 10 चीजें आपको आपके रूल पे मिलेगी, एक चीजें उसका एक्सेप्शन हो जाएगी। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो ये रही मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा तो आप ये चारों पॉइंट लिख दीजिएगा। डेफिनेशन में आएगा तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है जिस पे हम बात करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? क्लियर? अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है? एसिड के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है? बेस के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है? इन तमाम चीजों के बारे में जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन को देखेंगे। और उस इक्वेशन में ही मैं एक नई चीज भी आपको बता दूंगा कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, है ना? बैलेंस करने के लिए भी 3-4 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे करते हैं इसी चैप्टर में भी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको इस बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। इस वीडियो में यहीं तक हम देखेंगे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होती है और उसके विभिन्न एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है? थैंक यू।